नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रजापति और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी से एक्सरसाइज जो है 3.3 और तीसरे प्रश्न का चौथे से जो हम बोले थे कि क्या करेंगे, इसको अगले वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये बोला है दोस्तों कि मान लीजिए कि यह कह रहा है कि कोई टैक्सी वाला है, तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ से मान लीजिए कोई भी दूरी है 1 किलोमीटर, यहाँ तक जो जा रहा है इसका एक भाड़ा जो है एक नियत फिक्स किया हुआ है, यानी कि ए से बी तक जाने में क्या कर रहा है कि ये फिक्स भाड़ा है कि इसको आपको X रुपये या फिर 10 रुपये देना ही होगा। अब इसके आगे आप जाएंगे तो उसे क्या कह रहा है कि प्रति किलोमीटर के अनुसार भाड़ा देना होगा आपको। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं, तो लिखते हैं माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना है? X रुपया है। ओके, अब ये कह रहा है कि जब आप नियत भाड़े यानी कि B के आगे जाएंगे जितना किलोमीटर, उसको हमें क्या करना है, एक नियत भाड़ा उसका देना है अलग से, अतिरिक्त भाड़ा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि अतिरिक्त भाड़ा कितना है, यानी कि प्रति किलोमीटर प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं Y रुपया है। ओके, अब देखिए क्या है, अब ये प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है, तो इसे प्रश्नानुसार हम लोग लिख ले रहे हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार करेंगे। अब ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर चल रहा है, तो अब बताइए कि नियत किराया तो उसका X है भाई, A से B तक जाएगा तो उसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि A से और B तक गया तो इसका तो X रुपये देना ही देना है। इधर अगर चलेगा जितना एक्स्ट्रा तो 1 किलोमीटर का उसे कितना देना पड़ रहा है, कितना माने हम लोग Y मान रहे हैं, तो Y देना पड़ेगा। यानी कि X तो हमारा नियत है और बोल रहा है कि 10 किलोमीटर आगे जा रहा है, तो 1 किलोमीटर का तो हम लोग मान लिया है कि प्रति किलोमीटर का कितना है, Y है। तो हम क्या करेंगे कि 10 किलोमीटर जाना है तो 10 Y हो जाएगा, आजकल टू टोटल कितना दे रहा है वो 105 रुपये दे रहा है। इस तरह से ये हमारा हुआ पहला इक्वेशन। अब चलिए दूसरा शर्त देखते हैं, तथा अब कह रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, यानी कि नियत किराया तो वही है, ये नियत किराया X रुपये तो देना ही पड़ेगा। इसके आगे जब जा रहे हैं आप 15 किलोमीटर तो कितना भाड़ा दे रहे हैं, 155 रुपये। अब कह रहा है कि इतना हमें प्राप्त हो गया। अब कह रहा है यहाँ से कि ये बताइए कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। अब बोल रहा है कि नियत भाड़ा क्या होगा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, यानी कि नियत जो है ये वाला कितना रुपये होगा और ये वाला टोटल कितना रुपये होगा 1 किलोमीटर का दाम। तो अब हमें क्या करना है, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। चलिए, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 155, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15y, और लिख देते हैं इसे कि समीकरण 2 से निकालें तो 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख लेते हैं। तो देखिए x की जगह पे हमें क्या रखना है, 155 माइनस 15y रखना है, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो 155 माइनस 15y x की जगह पे हो गया इसमें, और उसके बाद से क्या है प्लस में 10y इजकल टू कितना है 105 है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये 15y और यहाँ पे माइनस ये प्लस है तो घट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 5y इजकल टू कितना होगा 105, और ये 155 प्लस में कान पकड़ के इधर खींचिए, देखिए रोते हुए जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना बचेगा 45 हो जाएगा माइनस करेंगे तो, और ये हो गया हमारा -5y। तो y इजकल टू कितना होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बर्बाद हो गया। अब देखिए 5 से जो है 45 को बर्बाद करें कितना बार में जाएगा 9 बार में, तो y इजकल टू हमारा क्या आ गया, y इजकल टू हो गया हमारा 9, यानी कि प्रति किलोमीटर उसे जो खर्चा देना होगा वह क्या होगा 9 रुपये। 9 रुपये इसे क्या देना होगा, खर्चा देना होगा 1 किलोमीटर का। ओके दोस्तों,
अब देखिए हमें क्या करना है, नियत भाड़ा भी निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि यह मान समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तो नियत भाड़ा निकल जाएगा। तो चलिए इसे हम क्या कर लेते हैं, 1 में रख लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि y इक्वल टू कितना निकला, तो यहीं पे लिख लीजिए कि अब इसे हम क्या करना है, हमें समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण हमारा ये है, तो इसी में हमें क्या करना है, रख देना है। तो देखिए ये हो गया x प्लस 10 अगुणे y का मान 9 आया है, तो 9 रख लीजिए, 105 के बराबर हो गया। तो x इक्वल टू कितना होगा, 90 हो गया। ये देखिए 105 हो गया, थोड़ा डायरेक्ट भी चलिए, 5 हो गया और 90, 10 9 90, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 90। अब x इक्वल टू कितना होगा, घटाएंगे तो 5 और 10 में से ये घटेगा तो 15, यानी कि जो नियत किराया है, यानी कि ये वाला जो पहले से फिक्स कर रखा है कि ए से बी तक हम जाएंगे या आप जाएंगे, तो उसे कितना रुपये देना पड़ेगा, 15 रुपये। वो फिक्स है कि 15 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद से जितना किलोमीटर आगे बढ़ते हैं उसका खर्चा आपको प्रति किलोमीटर के अनुसार कितना देना होगा, 9 रुपये। देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया क्या चीज़, नियत किराया। यहाँ पे लिख लीजिएगा, नियत किराया कितना है, 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया कितना है प्रति किलोमीटर, 9 रुपया। और देखिए और भी इसमें कुछ बोल रहा है प्रश्न में, और देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यानी कि एक व्यक्ति है, उसे 25 किलोमीटर जाना होगा तो कितना भाड़ा देना होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कि 25 किलोमीटर जाने में लगा क्या चीज़, भाड़ा, लगा भाड़ा। तो कितना हो जाएगा भाड़ा भाई, देखिए एक्स तो नियत है भाई कि 100 रुपये लेगा ही, अब प्लस 25 किलोमीटर चलिए रहे हैं तो ये 25 किलोमीटर हो गया। देखिए 25 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर का भाई किराया ले लीजिए, यही बोला है कि कितना देना होगा। तो देखिए एक्स का मान 15 प्लस 25 गुणे कितना y, y का मान कितना निकला है, 9। अब इसे हम हल कर लेंगे तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा, देखिए 15 प्लस 25 नवा कितना होता है, 225, तो 200 कितना होगा 25, इसको जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा 5 5 10 का 0 और 2 1 3 1 4 और ये 2, यानी कि 240 रुपये उन्हें देना होगा 25 किलोमीटर जाने में। गलत हो गया क्या दोस्तों? ओके सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। इसको 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। यहाँ पे 55 आएगा दोस्तों, 55 आएगा। और इसको हम कटा देंगे 5 से, कितना हो जाएगा देखिए, तो नहीं यहाँ पे सॉरी, फिर देखिए फिर मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे 50 आएगा 50, और इसको 5 से कटा देंगे तो 10 आएगा। तो ये हमारा y का वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपया। देखिए यहाँ पे भी गलत हो गया, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये यहाँ पे करेंगे तो 100 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। ठीक है, 10 10 में 100, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 5 रुपया, यानी कि 5 रुपया ये क्या है, इसका नियत है। और y इक्वल टू कितना रुपये है, 10, यानी कि नियत किराया उसका 5 रुपये है, और जो है जितना किलोमीटर आगे बढ़ेगा उसको कितना देगा, वो 10 रुपया प्रति किलोमीटर के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे तब कितना हो जाएगा भाई, 250 हो जाएगा, 250। तो इसको कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 कितना 55, 255। ठीक है, तो 255 रुपये उसे देना होगा कितने, 25 किलोमीटर जाने पर। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको हम सुधार दिए हैं, और आप लोग नोट कर लीजिए, उतना तो आप लोग जानते ही हैं। ओके, देख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग अगला प्रश्न इसका करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न इसका तीसरे का 5वां ऑप्शन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई भिन्न, तो पहले तो देखिए भिन्न क्या होता है, तो भिन्न होता है जो p/q के रूप में होता है, यानी कि हम इसे मान लेते हैं xy के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या चीज़, माना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना
भिन्न का अंश कितना है x तथा हर कितना है, तो हर है y। अब बताइए भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न इक्वल टू हो जाएगा x बटा में y। अब ये कह रहा है प्रश्नानुसार। अब चलिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। ओके दोस्तों, तो प्रश्नानुसार में बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो। अब देखिए यही भिन्न है तो भिन्न को पहले लिख लेते हैं x बटा y। अब कह रहा है कि इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, अंश में भी, इसके हरवा में भी 2 जोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि इतना जब कर दे रहे हैं ना तो कितना हो जा रहा है जानते हैं, 9 बटा में 11, यानी कि 9 बटा में 11 बोल रहा है। अब देखिए तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इजी कर लिया जाए और उसके बाद से समीकरण बना लिया जाएगा, सही रहेगा। चलिए देखते हैं इसको। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, ईजी कर लेते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तिर्यक, तो इसको करेंगे तो 11x अब प्लस 22 हो जाएगा, 11 दूनी के 22। इसको करेंगे तो 9 में y से होगा गुणा तो 9y अब प्लस 9 में 2 से होगा तो 18 हो जाएगा। अब 11 और 9 को एक साइड में कर लीजिए अक्षर वाले को, तो 11x फिर कितना हो जाएगा माइनस 9y बराबर कितना होगा 18। अब ये 22 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हल कर लेंगे तो 22 में से 9 यानी कि 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, लेकिन माइनस में। और ये हो गया 11x माइनस 9y, और इस तरह से ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तथा में फिर क्या कर रहा है, देखिए तथा में कह रहा है फिर कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। अब भिन्नवा तो भाई लिखना ही पड़ेगा, तो भिन्न लिख लीजिए। अब कह रहा है कि इसके अंश में भी 3 जोड़ दो, और इसका हरवा जो दिख रहा है इसमें भी 3 जोड़ दो। कह रहा है जुड़ जा रहा है ना, तो बोला है कि कितना हो जा रहा है 5 बटा में 6 हो गया। अब कह रहा है कि भैया ये बताओ कि ये भिन्न क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि है भिन्न जो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इस भिन्न को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो x चाहिए और दूसरा क्या चाहिए y चाहिए। ये अगर मिल जाता है तो हमारा भिन्न आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है। चलिए इसको और भी हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको अगर इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6x आप प्लस कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 36 18 बराबर में क्या होगा 5 से इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5y अब प्लस में हो जाएगा 5 3 का 15। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, जब प्रतिस्थापन विधि से करना ही है तो इसको काहे लिए हम दोनों तरफ एक ही करें, एक ही का मान निकाल लीजिए यहाँ से x का या y का, और उसको एक में रख देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 6x को ऐसे ही रहने दीजिए, इधर हो गया 5y आप प्लस में 15, आई देखिए यहाँ पे 18 है प्लस में, कान पकड़ के उधर खींच लेके जाओ तो ये हो जाएगा माइनस में, रोने लगेगा मम्मी पापा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो 5y हो गया, 18 में से 15 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, ये तो जानते ही हैं कि माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x अगर हम छोड़ देते हैं तो ये गुणा के रूप में है, तो ये इधर कहाँ चला जाएगा, कहेगा चलो हमको भेज दो, दोनों के बट्टा में रह जाएंगे। चलो इतना हो गया, आई से हम कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो भैया क्या करना है, इसको क्या कर देना है, दूसरे समीकरण को उठा के पहले में रख दो तो मान निकल जाएगा y का। तो रखते हैं यहाँ पे, लिख लेते हैं किस में, समीकरण 1 में, क्या करने पर, रखने पर भाई, रखने पर, पुट करने पर। अब देखो तो यहाँ पे क्या करना है, इसको उठा के इसमें रखना है x के जगह पे, तो हम क्या कर लेते हैं यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या है 11 है, 11 लिख लो। अब देखो x है, x के जगह इतना लंबा चौड़ा है, सबको रख लेते हैं। चलो 3 बटा में 6। अब देखो क्या है माइनस का 9 है, लिख लो, y भी दिया है साथ में, अब माइनस 4 भी कह रहा है। चलो भाई कर लेते हैं, अब इसे हल कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 11 5 55, ये हो जाएगा y, अब माइनस का 11 3 33, अब बटा में हो जाएगा 6। अब देखो भैया ये काहे लिए अलग से लघुत्तम लेंगे, यहीं पे लघुत्तम वो नहीं ले लेंगे, चलिए ले लेते हैं यहीं पे। या देखिए माइनस है तो माइनस, और 9 छक्का कितना होगा 54, तो ये देखिए 54y हो जाएगा। अब बराबर में कितना बच गया माइनस का 4। अब इसको क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो 55 में से 54 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही गुना बचेगा, तो ये हो गया y। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का कितना होगा 24, देखा है 26 लिखा रहा है 24। अब देखो क्या है, ये प्लस में
33 है, तो माइनस में 33 है, इसका कान पकड़ के उधर लेके जाओगे तो क्या कहेगा, हम प्लस में होंगे, प्लस में होंगे, देखो प्लस में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 में से अगर 4 को घटा देते हैं तो कितना आता है भाई, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 2 हो जाएगा 0, यानी कि कितना आ गया, y का मान आ गया 9। यानी कि इसमें एक तो मनवा आ गया हमारा जो हरवा है, तो हर का मान आ गया 9। अब हमें क्या निकालना है, अंश का मान निकाल देना। अगर अंश का मान निकाल देते हैं तो आ जाता है आंसर। तो चलिए इधर दिख रहा है क्या, देखिए तो, हाँ दिख तो रहा है, इधर तो दिख रहा है, नहीं हाँ दिख रहा है। चलो यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, x का भी मान निकाल लेते हैं। तो अब लिख देंगे यही मनवा, समीकरण किस में रखने पर, 2 में रख दो। देखो आई कैसे लिख रहे हैं, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। तो 2 में रख देते हैं भाई। तो 2 हमारा समीकरण यही है ना। तो देखो x तो पहले ही से इंतजार कर रहा है, ये 5 हो गया अगूड़े। अब देखो y का मान कितना 9, तो 9 रख दो, अब -3 कर दो, बटा में 6 कर दो। अब इसको हल कर लो, कितना हो जाएगा, देखो 9 × 5 = 45, अब -3, अब बटा में कितना हो जाएगा 6, और इसको घटा दोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 42, अब बटा में कितना 6, और ये हो गया x। अब बताओ इसको कटाना तो है ये है, तो 6 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 6 के पहाड़ा पढ़ दो 7 बार, तो 6 × 7 = 42, तो 7 आ जाएगा। अर्थात ये कह रहा है कि चलो भैया x का मान भी 7 आ गया। अब बताओ तो भिन्न कितना हुआ भाई, भिन्न ना पूछ रहा था, तो भिन्न = x/y, और यहाँ से करेंगे तो x का मान 7 और y का मान 9, और यही हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब ऊपर हो जाएगा इसका 7। अब थोड़ा सा देख लो तो सही है, एक बार चेक कर लो आप लोग भी अच्छा से, बात सही है, एकदम सही है। मतलब अब लग रहा है कि आप लोगों को भी आ रहा है समझ में, तो देख लीजिए समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। चलिए तो अब क्या कर देते हैं, इसे हम साफ कर दें, मतलब मिटा दे रहे हैं। मिटा के हम क्या कर रहे हैं, इसका एक और ऑप्शन बच गया, 5वां था ही इसका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन वो अभी छोड़ दिवा दिए हैं आप लोग। चलिए 5 हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका जो है एक और ऑप्शन 6वां है, उसको भी कर लेते हैं। तो इसको तो भाई पहले मिटाना पड़ेगा ना, मिटा देते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मार्कर जो है बहुत ज़्यादा इंक छोड़ रहा है, इसीलिए जो है सब ब्लैक सा पड़ जा रहा है बोर्ड पर। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक और ऑप्शन इसका रह गया 6वां इसका प्रश्न है। और 6वां प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़िए लेते हैं पहले, तब सॉल्व करते हैं। और यही लास्ट भी है, लग रहा है कि हाँ यही लास्ट है दोस्तों। चलिए देखिए, बोल रहा है 5वां नंबर कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद होगी दोस्तों, अभी नहीं है, अभी तो प्रेजेंट में उसका जो है वही है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। अब देखो ये बोला कि 5 वर्ष पूर्व माने पहले चला गया, तो बोला है कि मेरा जो आयु था ना बेटा, तुम्हारे आयु का क्या था, 7 गुना था। अब देखिए फिर कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, कभी भी जब ऐसे आगे पीछे वाला आयु में संबंधित हो ना, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम वर्तमान मान लेते हैं, अभी क्या चल रहा है उनका आय। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। तो अभी का हम इन लोगों का आय मान लेते हैं। तो बोल रहा है यहाँ जैकब और उसका पुत्र है, ठीक है। तो चलिए आप मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान उम्र कितना है भैया, वर्तमान उम्र इसका मान लेते हैं x वर्ष। तो पुत्र इसका कितना का है, पुत्र की जो वर्तमान उम्र है यह कर लेते हैं y वर्ष, ठीक। अब प्रश्न के अनुसार कर लिया जाए तो कर लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्यों लंबा चौड़ा करेंगे, 60 में ही कर लेते हैं। प्रश्नानुसार में देखिए क्या होगा, बोल रहा है
क्या चीज़ कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद बढ़ा लीजिए तो वर्ष। तो अभी देखिए अभी के लिए x है, तो जब बाद के लिए कहेगा तो भाई अभी है तो बाद में देखा थोड़े है क्या होगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। आज जब पूर्व या पश्चात कहेगा ना, पूर्व कहेगा पश्चात नहीं, पश्चात इस बाद में हो जाएगा। अगर पूर्व कहता है तो हम इसके पहले, क्योंकि पहले पूरा वो गुजर चुका है इसलिए इसमें माइनस से घटाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यह क्या कर रहा है कि x तो अभी है x अभी है, अब फिर कह रहा है इसमें कि 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए आगे बढ़ेंगे तो प्लस चिन्ह कह रहा है, चलो प्लस हो गया। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, तो 5 वर्ष ही बैठा रहेगा, बाकी ये भी बढ़ेगा, इसको भी बढ़ा दो तो y + 5, ये भी 5 वर्ष हो गया। चलो अब आगे देखो, फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। अरे भैया ये बोल रहा है ना कि बबुआ अगर हम 5 वर्ष बाद x हैं तो तुम्हारे जो है बाद कितना हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं इजी में, तो x + 5 हो गया = कितना होगा, इसको गुणा कर लीजिए तो 3y आप प्लस का 15। अब देखिए x यहाँ से निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 3y आप प्लस 15 अब माइनस का 5, क्योंकि प्लस है तो इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x = कितना होगा 3y अब प्लस का 10, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए यहीं पे बना देते हैं दूसरा समीकरण इसका। तथा में क्या कह रहा है भाई, तथा में फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। चलो भाई 5 वर्ष पूर्व, तो अभी से ना, तो अभी में से 5 घटा ना दो तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो क्या लड़का यहीं पे रहेगा, नहीं ये भी माइनस में जाएगा, ये भी 5 वर्ष पहले चला गया। अब कह रहा है कि बेटा तुम्हारे आयु की कितनी थे, हम 7 गुनी थे, तो इसकी आयु के ना, पिता के आयु के नहीं पुत्र के आयु के 7 गुनी कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x - 5 बराबर 7y -7 × 5 = 35। अब देखिए क्या होगा, x को इधर ही रहने दो, ठीक है, अब y को इधर पकड़ के लेके चले आओ, तो प्लस है तो भाई माइनस में तो बन ही जाएगा, तो जानते ही हो। यहाँ पे देखो माइनस क्या है 5 है, इसको उधर पकड़ के ले जाओ तो क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, इसको घटा दोगे तो -30 बन जाएगा। और ये हो गया x - 7y, और ये हो गया समीकरण का 2। अब देखो भैया अब इसमें क्या करना है, अब तो इतना हम कर दिए, इतना तो तुम लोग धड़ाधड़ कर सकते हो, इतना सिखाई दिए, आंख बंद करके कर सकते हो। तो चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ना कि देखो समीकरण, क्योंकि x का मान सीधे पता है, ये मान इसमें रख देंगे। समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर 2 में रख देते हैं, तो 2 यही समीकरण है ना, इसी में रखना दो। देखो x के जगह पे क्या रखना है 3y + 10। अब देखो फिर क्या है भाई, माइनस का 7y है, लिखो, अब बराबर -30 है। ठीक है, अब देखो 7 में से 3 घटा दोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4y, अब बराबर कितना होगा -30। आई प्लस में 10 इधर छिप रहा है, इसको उधर लेके जाओ तो -10 हो जाएगा, और इसको घट कर दोगे तो दोनों माइनस है तो जुटिए जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 4, इधर हो गया -4 का y। अब देखो y बराबर कितना होगा भाई, माइनस से माइनस बर्बाद है, 4 से 40 को बर्बाद कर दो तो 10 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 10 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो पुत्र का तो आयु निकल गया कि 10 वर्ष होगा, तो भाई अब पापा का आयु कितना होगा, तो इतना वर्ष हो गया दोस्तों इसका उम्र। अब देखिए फिर कह रहा है क्या चीज़, तो यह हमारा किस में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहीं पे कर दिया जाए, लिख दिया जाए समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, तो 10 रख दीजिए। देखिए तो क्या आता है, समीकरण यही 1 है, तो x बराबर अब क्या है 3 है, अब y का मान 10 है, आप प्लस में 10 है, तो ये करेंगे तो 30 हो जाएगा, आप प्लस 10। अब बताओ भाई x बराबर कितना होगा, 30 और 10 40 ना होता है, 50 थोड़े होता है, इतना वर्ष हो जाएगा। और इस तरह से ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। मतलब कि जैकब का जो उम्र है तो इसका कितना हो जाएगा भाई 40 वर्ष होगा, और इसका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 10 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा आंसर कंप्लीट, यानी कि 10 वर्ष किसका है भाई, ये जैकब के। यहाँ पे लिख लेते हैं जैकब का हो गया x बराबर 10 वर्ष,
अब पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र जो है y, इसका जो है कितना हो जाएगा 10 वर्ष। इस तरह से दोनों आंसर आपका कंप्लीट। देखते हैं आंसर इसका कितना दिया है। आंसर चेक करने से संतुष्टि मिलती है। ठीक है, एकदम राइट है भैया हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों आंसर क्या है, सही है, एकदम सही है भैया। मतलब हम लोग क्या कर लिए, ये प्रश्नावली को फिनिश ही कर डालें आज। ओके, तो अब जो है अगला वीडियो जो आएगा वह किसका आएगा, 3.4 का है दोस्तों। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो और मज़ा आया हो तो लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे तो जानते हैं क्या करना है भाई, कमेंट करना है। तो हो सकता है फिर से एक वीडियो बना दिया जाएगा इसका। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं इसी पाठ के यानी कि तीसरे पाठ के 3.4 प्रश्नावली में। ओके, थैंक यू दोस्तों वॉचिंग माय वीडियो।